तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AWT. AWT stands for Abstract Window Toolkit. ठीक है, and it contains heavyweight component. Abstract Window Toolkit, it basically used to create, it is used to create the graphical user interface. Okay, and it contains heavyweight component. अगर हम बात करें किसी भी एप्लीकेशन की, if we will talk about any applications interface which contains two things. पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है कंपोनेंट, दूसरी होती है कंटेनर. तो कंटेनर क्या करता है? विच कंटेन्स कंपोनेंट. याद रहेगा? Yes, sir. Container is also a type of a component. For example, window, a frame is both a container and a component. ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी. आर्यन? Yes, sir. तो हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं. मैं इसे हटा दे रहा हूँ सभी को. तो अगर जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के लिए द पैकेज क्या java.awt is used to implement the concept of AWT in Java. ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें pmp, तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा? No, no, sir. तुम्हारी तबीयत क्या खराब है क्या यशवीर? सर थोड़ा सा कोल्ड हो गया. सेट स्पेस पाथ इज इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडी की हमने पाथ सेट कर दिया. जावा पी जावा डॉट AWT डॉट, जैसे कल मैंने तुम्हें एग्जांपल कराया था उसमें एक क्लास यूज कर ली थी फ्रेम. जब इसे हम करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे सामने क्या है, इस तरह से ये क्लास ओपन होके आ गई. इसमें ये सारे मालूम है ना, डिफॉल्ट कर्सर, टेक्स्ट कर्सर, वेट वगैरह. ये क्या है? दीज आर द पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल. ओके, ओके सर. अगर हम ये मिनिमाइज बाउंड को बोलें तो ये भी क्या है? ये भी एक वेरिएबल है और इसका टाइप क्या है? रेक्टेंगल. ओके, अगर हम ये टाइटल की बात करें तो ये भी एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग. अगर मेन्यू बार की बात करें तो भी
ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार। अरे तुम ईश्वीर ज़्यादा ही वो, तुम्हारी तबीयत खराब है। अब ये एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये जो फ्रेम क्लास है इसकी पेरेंट कौन सी है, विंडो। इसकी पेरेंट क्लास विंडो ही तो है, क्योंकि फ्रेम क्या कर रही है, पेरेंट्स कर रही है विंडो को। यस यस सर। तो अगर हम फ्रेम की जगह क्या करते हैं, विंडो, कितने सारे मेथड आ गए, कितनी बड़ी क्लास है? और विंडो की जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है, कंटेनर। पेरेंट की जो विंडो है इसकी पेरेंट क्या है, कंटेनर। यस सर। देख रहे हो कितनी बड़ी क्लास। और कंटेनर की पेरेंट क्या है, कंपोनेंट, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, कंटेनर भी क्या है, एक टाइप का कंपोनेंट ही तो है। तो अगर हम इस क्लास को यूज करेंगे, इस क्लास का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये देखना कितनी बड़ी है क्लास। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे मेथड हैं, कितने सारे वेरिएबल हैं। यस अब सर। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रेम, फ्रेम से ऊपर विंडो, विंडो से ऊपर वो कंटेनर, कंटेनर से ऊपर कंपोनेंट, और कंपोनेंट से ऊपर कौन सी क्लास होगी, आर्यन। कंपोनेंट से ऊपर कौन सी क्लास होगी, इमेज। यशवीर। क्या इमेज कोई क्लास है, इमेज तो कोई क्लास नहीं है सर भाई। नो सर, नो सर। यशवीर, कंपोनेंट से ऊपर कौन सी क्लास होगी, कंपोनेंट की पेरेंट क्लास कौन सी क्लास। आवाज आ रही है यशवीर। यस सर। हाँ, तो सोच रहा था। कंपोनेंट की पेरेंट कौन सी होगी। तो ये तुम पढ़ाई कर रहे हो। जब भी हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर नहीं करते तो फिर कंपाइलर किस क्लास को पेरेंट क्लास बना देता है, ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाया था इनहेरिटेंस में। यस सर। भूल गए, आ रहे हैं तुम भी भूल गए। ऐसे पढ़ाई करोगे। अब आर्यन बिल्कुल चुप हो गया कि सर ने ये क्या बोल दिया। तो आर्यन हो या नहीं हो। हाँ सर वो। हाँ, क्या बोल दिया सर ये आपने, क्या पूछ लिया। मतलब मेरा पढ़ाना तुम लोग बेकार कर दोगे। हमने एक मेन मेथड बना दिया, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास यूज कर रहे हैं फ्रेम। इसका नाम हमने दे दिया फ्रेम, इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, हमने दे दिया माई फ्रेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जब हमने फ्रेम यहाँ पर एक लॉजिकल फ्रेम क्रिएट करा है, अब उस फ्रेम को हम क्या करेंगे, फ्रेम को हम एक साइज देंगे, सेट। तो उसके लिए एक मेथड यूज करेंगे, सेट साइज। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, डायमेंशन। और यहाँ पे क्या दिया, इंटीजर विड्थ और हाइट। तो सेट साइज में दे दो 200, 400। अब अगर हम आगे की बात करें, अब अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रेम की, तो सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, विजिबिलिटी भी तो इसकी शो करानी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी फॉल्स होती है, क्या होती है, फॉल्स। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। और फ्रेम डॉट सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डाल दो। बैकग्राउंड में हमने डाल दिया
कलर डॉट सियान डाल देते हैं। अब इसे अगर हम रन कराएंगे तो हमें एक फ्रेम मिल जाएगा। मिल गया एक फ्रेम। इसकी विड्थ कितनी है 200 और हाइट कितनी है 400। अगर हम विड्थ कर देंगे कितनी, विड्थ कर देंगे हम 1000 और अब रन कराएंगे। आ गया। अब यहाँ से क्या हम इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हम अगर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लोज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी इस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। इस पर ऑपरेशन हमने क्या है, इनेबल नहीं कर रखा है। इसका साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अगर तुम्हें स्टॉप करना है तो यहाँ पे ये स्टॉप का बटन है, ये इधर, इस पर क्लिक करो, वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, फ्रेम डॉट सेट रिसाइजेबल। सेट रिसाइजेबल में कि तुम क्या कर दो, यहाँ पर डाल दो फॉल्स। फॉल्स डालने के बाद अब इसे अगर रन कराओगे तो, अब इसे अगर तुम कराओगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी आ रहा है बन के। इसे तुम रीसाइज नहीं कर सकते। अब इसका जो साइज है वो फिक्स है। तो कोई कोई विंडो जो ओपन होती है जिसका हम साइज कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो इसी तरह से क्रिएट होती है। उसका रीसाइजेबल प्रॉपर्टी में क्या दिया होता है, फॉल्स। और अगर हम इसे ट्रू कर देंगे तो, ट्रू करने के केस में हम उसे रीसाइज कर सकते हैं। देखो आ गया, दिख रहा है इतना क्लियर? अच्छा लगा यस ये? सर, यस सर। Yes, sir. डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स में दो चीज दी हुई है, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर विड्थ और हाइट। तो हम अगर यहाँ पे केवल साइज को हटा दें, जैसे हमारी ये पूरी की पूरी विंडो, और हम चाहते हैं कि विंडो यहाँ से लगी हुई है, जो भी हमारा प्रोग्राम रन हो उसमें कॉर्नर से आए। तो सेट बाउंड में सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देते हैं कहाँ पे हमें विंडो चाहिए। तो हमने 0,0 दे दिया, और उसके बाद हमने दिया उसका साइज। हमने उसका साइज दिया 1000 और ये विड्थ है, और हाइट हमने दे दी उसकी 300। और अब इसे हम रन करा देंगे। ये आ गया, यहाँ पे कॉर्नर में आया ना। तुम चाहते हो ये मिडिल में आए तो क्या करो, थोड़ा सा इधर आए तो तुमने एक्स दे दिया कितना 500। और अगर थोड़ा नीचे भी चाहते हो तो वाई हमने दे दिया कितना 400। अब अगर इसे रन कराएंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर इस तरह से आएगा। आ गया। तो सेट बाउंड और सेट साइज का समझ में आ गया ना? Yes, sir. अभी मेन्यू बार शेप स्टेट, अगर कर्सर सेट करना है तो यहाँ पे क्लास हम यूज करते हैं कर्सर, जो कि इस पैकेज से बिलोंग करती है java.aw। और इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एक स्टैटिक मेथड यूज करेंगे। तुम्हें किस टाइप का कर्सर चाहिए, क्रॉस हेयर कर्सर, कस्टम कर्सर, डिफॉल्ट कर्सर, हैंड कर्सर? हैंड कर्सर कर दें, चलो हैंड कर्सर कर दे रहे हैं। और जब हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है ना इस फ्रेम के ऊपर, ये देखो आ रहा है। इससे बाहर नॉर्मल, फिर वैसा ही
अगर तुम इसी नॉर्मल कर्सर कर दोगे या फिर क्रॉस हेयर कर्सर, आ गया क्रॉस हेयर कर्सर, बाहर दो नॉर्मल। अच्छा लग रहा है देख के? यस सर। Yes, sir. कि प्रोग्रामिंग से ही चीज़ें हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चलो हम ये सारी चीज़ें हटा दे रहे हैं। बाउंड हमने सेट कर रहा है, बैकग्राउंड। अब हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर एक बटन ऐड कर दिया। बटन के लिए क्लास यूज होती है बटन, बटन b1 b इज इक्वल टू न्यू बटन, और हमने इसका नाम दे दिया क्या, प्रेस मी। अब ये हमें बटन किसके ऊपर ले जाना है, फ्रेम के ऊपर। तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेम। तो हमने क्या करा, फ्रेम। और बटन को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसे बोलते हैं ऐड। और ऐड में क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट दिया हुआ है। हमने कंपोनेंट डाल दिया, कंपोनेंट हमने क्या डाल दिया, बी। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे रन करा देंगे। तो एक देखो बटन बन के आ गया, इस पर प्रेस नहीं तुम कर सकते, देख रहे हो बटन है ये। ओके, दिख रहा है ये? यस सर। अब अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है, या फिर जैसे यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना, तो उसी तरह से तुमने क्या करा, टेक्स्ट फील्ड लिया, tf इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे इसका जो टोटल साइज दिया वो दे दी 30 रो, तो 30 कॉलम्स। और फ्रेम से ऐड करा दिया क्या, tf। अगर हम इसे रन कराएंगे तो जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, यानी कि ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे। बटन चला गया, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, कॉलम में लिखते हैं तो यहाँ पे रो नहीं आएगी, यहाँ पे केवल क्या आएगा, एक पर्टिकुलर कॉलम। अगर तुम टेक्स्ट फील्ड की ये ले लेते टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया भी क्या है, एक क्लास है, तो फिर तुम्हें क्या है, तुम्हें उस तरह का मिलता कि जिसपे तुम क्या है, रो और कॉलम दोनों में लिख सकते थे। ये सॉरी यहाँ पे एरर है। टेक्स्ट एरिया हमने ले लिया 30, 100 साइज का, कि 30 रो और 100 कॉलम। अभी खैर जितना बड़ा फ्रेम है उतना ही साइज का वो ओपन होगा। ये देख रहे हो, कंपोनेंट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया। यहाँ पे ये तो बटन है, और इसके पीछे क्या आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है टेक्स्ट एरिया। ओके, तो तुम कहोगे सर हमें फिर ये मैनेज हम कैसे करेंगे इसे। मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या मैनेज करना है, हमें मैनेज करना है लेआउट। तो लेआउट को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं लेआउट मैनेजर्स। क्या यूज करते हैं, लेआउट मैनेजर। यूज टू मैनेज द लेआउट। Here we will discuss 3 commonly used layout managers। इसके नाम, पहला वाला है फ्लो लेआउट, ठीक है, पहला वाला क्या है, फ्लो लेआउट। दूसरा वाला जो हम देखेंगे वो है
बॉर्डर लेआउट, और लास्ट वाला क्या लगा, ग्रिड लेआउट। इसके अलावा बॉक्स लेआउट होता है, कार्ड लेआउट होता है, ग्रिड बैग लेआउट होता है और भी है, लेकिन हम क्या है, हम जो कॉमनली यूज्ड हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। बाकी अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग में और डीपली जाओगे और प्रोग्राम्स को देखोगे, तो अगर तुमने इन लेआउट मैनेजर के प्रोग्राम देख रखे हैं तो तुम्हें वो प्रोग्राम भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारा कोड होता है। हर चीज़ डीप में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो माय विंडो में आके हम क्या करेंगे, जो फ्रेम था, फ्रेम के ऊपर हमने लेआउट सेट कर दिया, फ्रेम डॉट सेट लेआउट। या फिर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेआउट डिफाइन कर रहे हैं, लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर में भी हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट आ रहा है जावा डॉट AWT, हमने इसका नाम दे रख दिया फ्लो, इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट। और इसमें हम पास कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे बताना पड़ेगा किस टाइप का है, तो हम इसमें एक तरह का वेरिएबल यूज़ करेंगे, फ्लो लेआउट डॉट, हमें सारी चीज़ें चाहिए लेफ्ट में, तो हमने फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट ये से दे दिया। और हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम पर सेट कर रहे हैं, फ्रेम डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट हमने क्या कर दिया, जो फ्लो हमने डिफाइन करा था उसे हमने सेट कर दिया। फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू है, फ्रेम का बैकग्राउंड भी इस तरह का है। चलो हम अभी बैकग्राउंड हटा दे रहे हैं या फिर रहने देते हैं। रिसाइजेबल है, बाउंड्स हैं, और उसमें बटन और क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो सबसे पहले बटन आएगा और उसके बाद आएगा टेक्स्ट एरिया। अगर हम इसे रन कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। ओ सॉरी, वो दूसरे वाले कोड में थी एरर, क्योंकि हमने एक क्लास पूरी डिलीट कर दी थी HT रिकॉर्ड वाली, इसलिए वो आ रही थी एरर। ये देखो, ये फ्रेम ओपन हो गया, यहाँ पे एक बटन भी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। देख सकते हैं, देख रहे हो, और ये बटन है। अब अगर टेक्स्ट एरिया की क्या जगह क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड। और हमने यहाँ दे दिया, इसके जो कॉलम है वो दे दिया हमने 30। इसके बाद हमने एक और बटन ऐड कर दिया, या फिर बटन की जगह हम एक क्लास यूज कर रहे हैं, लेबल। लेबल, और इसका नाम हमने दिया यू नेम, और यहाँ पर वो वाली क्लास, और हमने उसे ऐड करा दिया यू नेम। इससे एक लेबल आ जाएगा, और लेबल में क्या लिखा होगा, यूजर नेम। और फ्रेम हमने ऐड करा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करा, एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करा, टी यू नेम, और हमने उसे ऐड करा दिया, क्या, टी यू नेम। अब हमने क्या करा, हमने एक और लेबल डिफाइन करा जिसका नाम हमने दे दिया यू पास और पासवर्ड, और टेक्स्ट दे दिया क्या, पासवर्ड, और ऐड क्या करा दिया, यू पास। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, टी यू पास, कॉलम इतना ही, और हमने क्या ऐड करा दिया, टी यू पास। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 लेबल हो चुके हैं और 2 टेक्स्ट फील्ड हो चुके हैं। लेबल मीन्स कुछ भी चीज आप लिखते हो तो किसी लेबल के ऊपर लिखते हो। अब हमने क्या करा, हमने एक बटन ऐड करा, बटन, इसका नाम क्या है, सबमिट, इक्वल टू न्यू बटन, इसका हमने दे दिया सबमिट। और एक हमने एक और बटन क्रिएट करा, इसका नाम हमने दे दिया कैंसिल, एक हमने दिया न्यू
कैंसिल और न्यू बटन, और इसका लेबल हमने दे दिया कैंसिल। और हमने ऐड करा दिया किस पर, फ्रेम पर। फ्रेम पर किसे ऐड कराया, सबमिट को, फ्रेम डॉट ऐड सबमिट, और फ्रेम डॉट ऐड क्या कर दिया, कैंसिल। अब इसे जब हम रन कराएंगे तो कुछ आ रहा है देख के मजा। Yes, sir. अब ये जो पासवर्ड वाला फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड, इसमें हम कुछ भी लिखें और इसमें कुछ भी लिखें, लेकिन पासवर्ड में क्या आते हैं, या तो डॉट डॉट आते हैं। तो इसके लिए एक होता है इको केयर। तो जो हमने टेक्स्ट फील्ड दिया हुआ है पासवर्ड वाला, तो उसमें हम tu पास डॉट सेट इको केयर आ रहा है, और इसमें हम कैरेक्टर दे दे रहे हैं, क्या, डॉलर दे दिया हमने, डॉलर, कुछ भी दे सकते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो रन करते वक्त ये तो पासवर्ड वाला है, इसमें क्या आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्लो लेआउट था। अगर हम इसे सेंटर में कर देते तो सेंटर में करने पर क्या आता है, ये सारी चीजें मिडिल से शुरू होती है, जो कि लेफ्ट से शुरू हो रही है। सेंटर में आ गई, तो इधर से भी, इधर से भी आ गई। और अगर हम इसे राइट में कर देते तो राइट में चली जाती है, राइट अलाइंड हो जाती है। रन करेंगे तो आ गया, राइट में आ गई हैं सारी चीजें। तो ये था फ्लो लेआउट। इसके बाद हम बात करेंगे बॉर्डर लेआउट की। बॉर्डर कितने टाइप का होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे बॉर्डर, एक साइड में, और एक इधर, और एक मिडिल में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन। जो इस साइड है राइट साइड में, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, आर्यन? राइट। राइट में कौन सी वाली डायरेक्शन होती है, वेस्ट या ईस्ट? ईस्ट। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर क्या, शायद राइट में जो डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं ईस्ट, और जो लेफ्ट में डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं वेस्ट। ओके। तो हमने क्या करा, जो फ्लो लेआउट इस तरह से डिफाइन था, उसकी हमने कर दिया बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट, न्यू बॉर्डर लेआउट, और हमने यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर लेआउट का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, फ्लो, तो हमने लेआउट में वही सेट कर रखा है। इसी तरह से फ्रेम में सारा का सारा। अब जब हम फ्रेम में ऐड कर रहे हैं क्या यू नेम, तो हम इसकी बता रहे हैं पोजीशन। हम पोजीशन बता रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इसे बॉर्डर लेआउट में सेट कर दो, बॉर्डर लेआउट डॉट, हमने इसे कर दिया ईस्ट, इसको हमने कर दिया बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट, इसको हमने कर दिया बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, और इसको हमने कर दिया बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ। जो सबमिट था इसे हमने कर दिया बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, और हमने नीचे वाले को भी कर दिया। जो नीचे वाले हैं ये दो
कंपोनेंट एक ही जगह पर है, सेंटर पोजीशन पे, तो वो दोनों क्या कर गए, एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। अब देखो ये तो आ रहा है क्या, एक हमने साउथ में करा था, तो ये जो ऊपर आ रही है वो ये क्या है, ये नॉर्थ में आ रही है। ये वाली चीज क्या आ रही है, ईस्ट में, वो सॉरी वेस्ट में। वेस्ट में हमने क्या ऐड करा था, वेस्ट में हमने ऐड करा था एक तरह का टेक्स्ट फील्ड, तो वो यहाँ पर आ गया। और ईस्ट में हमने क्या करा था, एक तरह का लेबल, तो ईस्ट में क्या आ गया, एक तरह का लेबल जिसपे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम। और साउथ में हमने क्या ऐड करा था, साउथ में भी हमने एक लेबल ऐड करा था जिसपे क्या था, पासवर्ड, तो पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। और मिडिल में क्या था, सबमिट और कैंसिल। लेकिन ये वाला लेआउट हम हर जगह यूज नहीं करते, इसे जब भी हम एक स्ट्रक्चर बनाते तो वो क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर तुम इस विंडो की बात करो, ये जो चीजें आ रही हैं, ये कुछ इससे रिलेट करेगा कि ये देखो ये ऊपर बन के आ रहा है टॉप में, तो ये क्या है, साउथ हो गया। ये वाली जगह है, ये क्या हो गई, ये हो गई वेस्ट, हो गई। ये वाली जो नीचे जगह आ रही है, ये क्या हो गई, ये हो गई नॉर्थ, ओके। और अगर आप ये वाली जगह के लिए बात करोगे तो ये क्या हो गई, ईस्ट, आ रहा है कुछ। और ये क्या हो गई, ये हो गई सेंटर। और इसमें कितने सारे कंपोनेंट है प्लेस्ड। तो बॉर्डर लेआउट ऐसी जगह यूज होता है। इतना क्लियर। अब जो तीसरा लेआउट है वो क्या है, ग्रिड लेआउट, जहां पे हम टेबल क्रिएट करते हैं, रो और कॉलम के टर्म में हम बात करते हैं। ग्रिड लेआउट इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट। और यहां पर हमने दे दिए 3,2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम लिखा रहा है, रोज एंड कॉलम्स। अब आप ऐड करते जाओगे तो उसी सीरियल में ये क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। पहले रो फिल होगी, फिर कॉलम, पहले रो पर आएगा, फिर उसके कॉलम फिल होंगे, फिर रो, फिर कॉलम। अब इसे हम रन कराएंगे तो आ गया, ये रो, ये रो और ये रो। पहली रो में 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यूजर नेम और पासवर्ड इसमें आ गया, वो यूजर नेम इसमें आ गया, पासवर्ड नीचे आ गया, ये सबमिट और ये कैंसिल। देख रहे हो। तो आज कुछ अच्छा लगा। यस सर। पहले इसकी Yes. प्रैक्टिस कर लेना, कल फिर हम स्विंग के साथ वर्क करेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, क्योंकि AWT थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए। मेन हम वर्क करेंगे स्विंग में, जिसमें मैं तुम्हें मेन्यू बार वगैरह सब क्रिएट करना बताऊंगा। ओके। Okay, sir. आज अच्छा लगा ना। Yes, sir. यस सर। अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि हाँ सर ये तो हमें आता था ऑलरेडी। नहीं सर, ये किसको अभी तक। ये क्या चीज बना के दिखा दी सर, बेकार बेकार सी विंडो। नो सर। सी वगैरह में कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और जावा में देखा कितने प्यार से हो जाती हैं चीज़ें। सर तो चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ये वाले कोड बना जरूर लेना सारे के सारे, मैंने बहुत प्रोग्राम करा दिए आज। ओके सर। Okay, sir.